जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है वैसे वैसे साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। अब दुनिया भर में रिकॉर्ड होने वाली गतिविधियों में सीसीटीवी और मोबाइल कैमरास के बाद ड्रोन्स भी अपना योगदान बढ़ चढ़कर देने लगे हैं। सीसीटीवी और मोबाइल कैमरास की तरह ही कई बार ड्रोन्स भी कुछ ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड कर लेते हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड ऐसे ही कुछ अनोखी घटनाओं पर अब तक हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं। आज इसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेजिंग मोमेंट्स कॉट ऑन अ ड्रोन पार्ट 4। मार्च 2020 के दौरान फ्लोरिडा बीच पर यह खूबसूरत नजारा उस समय ड्रोन फुटेज के द्वारा देखने को मिला जब करोड़ों की संख्या में मुलेट प्रजाति की मछलियां वहां पहुंची। इस फिनोमेना को मुलेट रन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह की सालाना होने वाली माइग्रेशन है जिसमें ये फिशेज कैरोलिनास और जॉर्जिया के तटों से दक्षिण की ओर फ्लोरिडा के तट पर आकर बड़ी मात्रा में इकट्ठा होती हैं, जहां ये मिलकर अंडे देती हैं। और जब इतनी सारी मछलियां एक जगह इकट्ठा हो तो उसके साथ आते हैं हजारों की संख्या में शिकारी, जैसे ब्लैक टिप शार्क्स व अन्य बड़ी मछलियां आदि। शिकारी जब मुलेट्स पर हमला करती हैं और हमले के दौरान मुलेट्स अपना बचाव करते हुए कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, जो इधर से उधर भागती हैं। देखने में प्रकृति का मंजर बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। ड्रोन्स वीडियोग्राफी करने के अलावा भी कई काम करने में सक्षम है, जिसका एक नमूना आप इस किस्से को देखकर समझ सकते हैं। हवाईयों की मशहूर अमेरिकन एक्टर थॉमस जेफरसन का कातिल, जिसका नाम एंटोनियो डेमेट्राइस राइन्स था, वो काफी समय से फरार था। पुलिस जब भी उसके ठिकानों पर उसे ढूंढने के लिए जाती तो वो उन्हें चकमा देकर भाग जाता। ऐसे में पुलिस ने उसे पकड़वाने के लिए $10,000 का इनाम रख दिया। लेकिन एक दिन पुलिस का ये मुश्किल काम एक ड्रोन ने करके दिखाया। अक्टूबर 2020 के दौरान जॉर्जिया के अटलांटा में पुलिस को उसके घर में होने की खबर मिल गई। लेकिन इस बार अटलांटा स्वाट टीम ने उसे पकड़ने के लिए एक ड्रोन को उसके घर में भेजा, क्योंकि वो फायर भी कर सकता था। अब ड्रोन जैसे ही घर में गया वैसे ही मुजरिम एंटोनियो को समझ में आ गया कि आज उसके भागने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। आज भागने की कोशिश उसकी जान पर बन सकती है। ऐसे में जनाब ने ड्रोन को देखते अच्छे बच्चे की तरह सरेंडर कर दिया और चुपचाप नीचे पुलिस के पास चला आया। इसके अलावा हाई वोल्टेज तारों में उलझे कपड़ों को निकालने वाले फ्लेम थ्रोइंग ड्रोन के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब सितंबर 2020 के दौरान थाईलैंड के नाखोन पंथोम प्रांत में 10,000 बतखों को चावल के खेतों में एक साथ छोड़ा गया। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड ये सीन देखकर सब हैरान हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारी बतखों को एक साथ खेत में किस लिए छोड़ा गया था? यहाँ दरअसल चावलों की फसल निकालने के लिए जमीन में बचे फसल को नुकसान पहुँचाने वाले गोल्डन एप्पल स्नेल वन्य कीड़ों का खात्मा करने के लिए व इसके अलावा खेत में बची चावल की भूसी को खत्म करने के लिए इन बतखों को छोड़ा गया। इसके अलावा इनके चलने से खूंटी भी फ्लैट हो जाती है, जिससे खेत जोतना आसान हो जाता है। इस काम के लिए थाईलैंड के किसान बतख पालन करने वाले लोगों को अपने खेत में बुलवाते हैं और बतखें छोड़ने के लिए कहते हैं। पेड़ लाई थूंग नाम से जानी जाने वाली ये प्रक्रिया थाईलैंड के कई किसान काम में लेते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उन्हें फसलों पर पेस्टिसाइड और इंसानों के लिए नुकसानदायक केमिकल्स का प्रयोग करना भी कम पड़ता है। वहीं खेतों में बतखें लेकर जाने वाले एपीवर्ट चालेरिमकन नामक एक डक ब्रीडर ने बताया कि ऐसा करने पर उन्हें भी अपने बतखों के लिए खाने की व्यवस्था करने में लगने वाले पैसों की बचत हो जाती है। जून 2019 के दौरान फ्लोरिडा के फोर्ट पियर्स के तट पर वोइसी बर्नाडेटे नामक 180 फुट लंबे विशालकाय जहाज को सही होने के बावजूद भी डुबोया जा रहा था और ड्रोन के जरिए इस पर नजर रखी जा रही थी। ये नजारा देखने के लिए करीब 200 बोट्स वहां पहुंची थी। जहाज को डुबाने के लिए उसे खोखला करके कई हॉल किए गए और साथ ही जहाज में 200 टन कंक्रीट भी भरा गया ताकि उसे डुबाने में आसानी रहे। जहाज को समुद्र के बीच तक ले जाने के लिए उसे कई बोट्स और जहाज की मदद से टो किया गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई एक सही सलामत जहाज को इन लोगों ने क्यों डुबोया, तो जानकारी के लिए बता दें कि जहाज यूएस कस्टम ऑफिसर्स ने स्मगलर से जब्त किया था। इसे उस समय पकड़ा गया जब कुछ स्मगलर्स इसमें कोकेन भरकर हैती से मियामी लेकर जा रहे थे। लेकिन पकड़े जाने के बाद इस जहाज को सीज कर दिया गया और एक शिप डिस्ट्रॉयर कंपनी को डुबाने के लिए सौंप दिया गया।
जिन्होंने जहाज से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले चीजों को निकालकर इसे मछलियों के साथ सोने के लिए डुबो दिया गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस जहाज को डुबाने की बजाय काट कर बेच देना चाहिए था? कम से कम तल पर कचरा तो नहीं होता। अपनी राय जरूर देना कमेंट करके। ये वाकया नवंबर 2020 के दौरान उस समय देखने को मिला जब न्यूयॉर्क के एंडीज में कैरोल और बिल नामक एक बुजुर्ग कपल का मिडो नामक एक व्हाइट गोल्डन रिट्रीवर डॉग गुम हो गया। कपल ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट करवाने के बाद सोशल मीडिया पर एक मिसिंग पोस्ट भी अपलोड की। अब मिसिंग के लगभग 10 दिन बाद इस पोस्ट पर ब्रायन नामक एक 28 वर्षीय नेकदिल फोटोग्राफर की नजर पड़ी। ब्रायन ने पोस्ट देखते ही तुरंत आसपास के एरिया में अपने ड्रोन के साथ निस्वार्थ छानबीन शुरू कर दी। कुछ देर तक खोजने के बाद ब्रायन ने देखा कि पास ही के जंगल में एक सफेद कलर का मासूम गोल्डन रिट्रीवर बैठा है। ब्रायन तुरंत समझ गया कि ये वही डॉग है जिसकी उसे तलाश थी। ड्रोन से डॉग को ट्रेस करने के बाद ब्रायन अपनी कार लेकर उसके पास गया और उसे कार में बैठाकर सीधा उसके ऑनर कैरोल और बिल के घर ले गया। अपना चहेता डॉग वापस पाने के बाद कपल की खुशी आप साफ देख सकते हैं। साथ ही मिसिंग रिपोर्ट को पुलिस के भरोसे न छोड़कर किसी अनजान शख्स के लिए इतनी मेहनत करने वाले ब्रायन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जनवरी 2018 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लेनॉक्स हेड में बीच पर गए 16 वर्षीय मॉन्टी ग्रीनस्लेड और 17 वर्षीय गैब विडलर नामक दो लड़के तेज लहरों की चपेट में आकर समुद्र में बह गए। अब दोनों लड़के लहरों में झूलते हुए पूरी तरह से थक हार चुके थे, लेकिन वे दोनों वापस बाहर आने में असमर्थ थे। लेकिन तभी बीच पर मौजूद लाइफ गार्ड्स ने दोनों लड़कों के लिए लाइफ सेवर ड्रोन को समुद्र में भेजा और डूबते लड़कों के पास रेस्क्यू पॉड्स गिराए, जिसकी मदद से दोनों लड़के सुरक्षित बाहर निकल आए। आज अगर यहाँ ये लाइफ सेवर ड्रोन समय रहते इनके पास न पहुंचते तो शायद दोनों लड़कों की जान चली जाती। अब जरा इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए जो उस समय रिकॉर्ड हुई जब एक लड़के की गर्लफ्रेंड उसे धोखा देकर किसी दूसरे लड़के के साथ कार में बैठी रंगरेलियां मना रही थी। लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए उसने दूर से ही उस पर नजर रखी और जनाब ने अपना ड्रोन मौके पर भेजकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं ड्रोन को देख महिला और उसका बॉयफ्रेंड तुरंत 9-2-11 हो गए। जहां आमतौर पर कार्स के आगे आने वाले सभी पक्षी इन्हें देखकर भागना शुरू कर देते हैं, वहीं हाल ही में मार्च 2021 के दौरान कनाडा के ओंटारियो प्रांत में एक ड्रोन से रिकॉर्ड वीडियो में सड़क पर एक आक्रामक टर्की बर्ड को अपने पास कार्स आने पर उनसे दूर भागने की बजाय उनका सामना करते हुए देखा गया। इस टर्की ने न केवल कार्स को रुकवाया बल्कि कार्स पर हमला करने की कोशिश भी कर रहा था। टर्की के ऐसे अजीब व्यवहार पर ड्रोन पायलट रोब मेलोचे की माने तो उन्होंने बताया कि ये टर्की कुछ देर पहले अपने साथी फीमेल टर्की के साथ घूम रहा था, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गई, जिसके चलते ये टर्की अकेला उसे ढूंढने के लिए यहाँ घूम रहा था। वही रही बात कार्स रुकवाने की, तो यहाँ इस टर्की को कार्स में अपनी परछाई दिखाई पड़ रही थी, जिसे वो अपनी साथी समझकर कार से टकराने लगा। अगला वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुआ जब एक खुरापाती शख्स स्विमिंग पूल के पास निश्चिंत होकर धूप सेकने के लिए सो रही लड़की का वीडियो बनाने की कोशिश में अपना ड्रोन उसके पास लेकर जाता है। लेकिन यहाँ लड़की ने ड्रोन को देख घबरा कर भागने की बजाय जो हाथ में आया वो फेंक कर ड्रोन को गिरा दिया। मई 2020 में देश भर में टिड्डियों ने जो आतंक मचाया उससे तो आप भली भांति वाकिफ होंगे और इनसे बचाव के लिए काम में लिए गए कई तरीकों के बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन जून 2020 के दौरान आगरा में ताज महल के पास टिड्डियों के हमले से बचने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इन ड्रोन्स के साथ टिड्डियों को मारने वाला पेस्टिसाइड स्प्रे जोड़ा गया और ड्रोन को टिड्डी दल के बीचों बीच ले जाकर स्प्रे किया गया। इसके अलावा ड्रोन की आवाज ने भी इन्हें भगाने में अहम भूमिका निभाई और यह अनोखा तरीका कारगर साबित हुआ। हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान ही ऑस्ट्रेलिया के जर्विस खाड़ी पर घूमने गई विकी डेनहैम नामक एक लड़की ने अपने ड्रोन से ये वीडियो रिकॉर्ड किया। हुआ यूं कि विकी खाड़ी पर खड़ी खूबसूरत सनसेट का ड्रोन वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ही अनोखा नजारा रिकॉर्ड किया जिसमें देखा गया समुद्र में सैकड़ों ईगल रेज मछलियां खाड़ी के पास आई और उन्होंने मिलकर एक आकृति बनाना शुरू कर दिया। यह आकृति हूबहू ऑस्ट्रेलिया के मैप की तरह दिखाई दे रही थी। ईगल रेज की बनाई ऐसी आकृति यहाँ पर मौजूद सभी लोग अचंभित हो गए।
लेकिन ये कोई रहस्य नहीं बल्कि सिर्फ एक संयोग मात्र था। अगला वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुआ जब हाल ही में मार्च 2021 के दौरान न्यूयॉर्क के यूटिका में नदी पर बने पुराने ब्रिज को तोड़ा जा रहा था। ब्रिज को तोड़ने की पीछे वजह पर यदि बात करें तो ये ब्रिज काफी पुराना हो गया था और ट्रैफिक ज्यादा रहने के चलते अब प्रशासन को एक खतरा लगने लगा था। ऐसे में सरकार ने इसे तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन इसे तोड़ने के बाद लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए यहाँ अक्टूबर 2020 में $2,74,00,000 की लागत वाला नया ब्रिज पहले से ही चालू कर दिया गया। मार्च 2021 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के वाइजमैन्स फेरी नामक कस्बे में भारी बाढ़ के दौरान हॉक्सबरी नदी के किनारे पर एक विशालकाय कंटेनर नदी में बह गया और नदी में खड़ी कई महंगी बोट्स की तरफ बहने लगा। ये कंटेनर इन बोट से टकराकर उन्हें लाखों का नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी यहाँ साइमन मैककेल नामक एक नेकदिल व्यक्ति अपनी बोट लेकर बीच में पहुंच जाता है। साइमन ने अपनी बोट से धक्का देते हुए कंटेनर को अलग दिशा में चलाना शुरू कर दिया ताकि ये किनारे पर खड़ी महंगी बोट से टकराकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। ये वीडियो साइमन के पड़ोसी जॉन क्लार्क ने रिकॉर्ड किया और कहा कि मुझे ऐसे नेकदिल व्यक्ति का पड़ोसी होने पर गर्व है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 जरूर लिखिएगा।